नमस्कार दोस्तों, मैं अनिल स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल शिक्षक ज्ञान पर। दोस्तों, जैसे कि आप सबको पता है, समस्त राजकीय एवं निजी विद्यालयों के पूर्व प्राथमिक एवं प्राथमिक स्तर के संस्था प्रधानों तथा शिक्षकों हेतु निष्ठा 3.0 प्रशिक्षण 1 अक्टूबर से प्रारंभ हो चुका है। यह प्रशिक्षण दीक्षा ऐप के माध्यम से ऑनलाइन लिया जाना है। दीक्षा ऐप पर लॉगिन का सही तरीका और अपने प्रशिक्षण मॉड्यूल को ढूंढने का तरीका मैं पूर्व में बता चुका हूं, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। प्रत्येक प्रशिक्षण के बाद आपको प्रश्नोत्तरी में 20 प्रश्नों में से 70% अर्थात 14 प्रश्नों के सही उत्तर देने होंगे, अन्यथा आपका सर्टिफिकेट जारी नहीं किया जाएगा। दीक्षा ऐप पर प्रश्नोत्तरी के यह 20 प्रश्न और उनके विकल्प बदलते रहते हैं। आप इन 20 प्रश्नों के सही उत्तर दे सको, इसके लिए मैं निष्ठा 3.0 के प्रथम प्रशिक्षण बुनियादी साक्षरता और संख्या ज्ञान मिशन का परिचय से संबंधित 3 प्रश्नोत्तरियों के उत्तर लेकर ये वीडियो बनाने जा रहा हूं। तो बिना स्किप किए इस वीडियो को पूरा देखें दोस्तों, ताकि आप निष्ठा 3.0 के प्रथम प्रशिक्षण के 20 में से 20 प्रश्नों के सही उत्तर दे सकें और अपना सर्टिफिकेट प्राप्त कर सकें। तो दोस्तों, प्रारंभ करें इसके पहले मेरा आप सभी से निवेदन है कि मेरे चैनल शिक्षक ज्ञान को सब्सक्राइब अवश्य करें। वीडियो पसंद आता है तो इसे लाइक करें, अच्छा सा कमेंट करें और इस जानकारी को अपने अधिक से अधिक साथियों तक शेयर करें। तो दोस्तों, 20 प्रश्नों की 3 प्रश्नोत्तरों का करते हैं हल। पहला प्रश्न है, एनसीईआरटी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को FLN मिशन के उद्देश्यों की पूर्ति के लिए रिक्त स्थान प्रदान करेगा। तो दोस्तों, एनसीईआरटी पाठ्यचर्या और शिक्षा शास्त्रीय ढांचा प्रदान करेगा। NEP अर्थात नई शिक्षा योजना, नई शिक्षा पॉलिसी 2020 द्वारा प्रस्तावित नई 5+3+3+4 संरचना में 3 वर्ष की आयु से को एक मजबूत आधारशिला के रूप में शामिल किया गया है। तो इसमें आएगा दोस्तों ECCE। आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं शिक्षकों का ECCE प्रशिक्षण स्कूल शिक्षा विभाग के क्लस्टर संसाधन केंद्रों द्वारा मेंटर होगा। NEP नेशनल एजुकेशन पॉलिसी ने FLN हासिल करने के लिए 2025 की समय सीमा निर्धारित की है। प्रारंभिक बाल्यावस्था शिक्षा को किसके संदर्भ में एक विशिष्ट लक्ष्य के रूप में शामिल किया गया है? तो इसका उत्तर होगा दोस्तों सतत विकास लक्ष्य या SDG। CBSE प्राथमिक स्तर पर उत्कृष्ट शिक्षक इसमें आएगा दोस्तों। CBSE प्राथमिक स्तर पर उत्कृष्ट शिक्षक के एक पूल की पहचान करेगा जो सरकारी माध्यम प्राथमिक शिक्षकों का मार्गदर्शन कर सकता है और प्राथमिक स्तर पर शिक्षकों का समर्थन करने के लिए ये सामग्री भी विकसित कर सकता है, जिसमें पाठ्य योजनाएं, नवीन शिक्षा शास्त्र का उपयोग आदि शामिल है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में इस बात पर प्रकाश डाला गया है कि वर्तमान में प्राथमिक स्तर पर अनुमानित रूप से 5 करोड़ से अधिक छात्र बुनियादी साक्षरता और संख्या ज्ञान का कौशल हासिल नहीं कर पाए हैं। इस बात से हम सहमत हैं तथा FLN को मजबूत करने के लिए कदम उठाए जाने चाहिए। FLN मिशन समझ के साथ भाषा और गणित पढ़ना में दक्षता हासिल करने के लिए एक राष्ट्रीय पहल है। तो दोस्तों, इसका सही उत्तर होगा समझ के साथ भाषा और गणित पढ़ना। राष्ट्रीय बुनियादी साक्षरता और संख्या ज्ञान मिशन का गठन शिक्षा मंत्रालय के द्वारा होगा। NEP 2020 के अनुसार अर्थात नई शिक्षा नीति 2020 के अनुसार मध्याह्न भोजन अर्थात मिड डे मील कार्यक्रम प्रारंभिक कक्षा में पढ़ने वाले बच्चों को भी विस्तारित किया जाएगा। यहाँ प्रारंभिक कक्षा का अर्थ है कक्षा 1 से पहले की कक्षाएं। हमारे देश में ECCE खालिस्तान संस्थाओं के माध्यम से चलाई जाती है, जिसमें शामिल है एकल आंगनबाड़ी, प्राथमिक स्कूलों के साथ संबद्ध आंगनबाड़ी सी कम से कम 5 से 6 वर्ष की आयु वाले पूर्व प्राथमिक विद्यालय अनुभाग मौजूदा प्राथमिक विद्यालयों के साथ सह स्थित D एकल प्री स्कूल, जैसा कि NEP 2020 में कहा गया है। तो इसका सही जवाब होगा दोस्तों प्रारंभिक बाल्यावस्था शिक्षा।
बुनियादी शिक्षा का मुख्य केंद्र बच्चे के सर्वांगीण विकास है। बुनियादी शिक्षा का मुख्य केंद्र बच्चे का सर्वांगीण विकास है। नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में कक्षा 1 से पहले 3 से 6 वर्ष के आयु वर्ग के लिए आंगनबाड़ी या विद्यालय पूर्व बाल वाटिका में शिक्षा के 3 वर्ष का प्रस्ताव है। स्कूली शिक्षा के बुनियादी स्तर में भाषा और गणित कौशल का निर्माण करना किसका उद्देश्य है? बुनियादी साक्षरता और संख्या ज्ञान मिशन। यह इसका सही उत्तर है दोस्तों। मिशन मोड में 2025-26 तक बुनियादी साक्षरता और संख्यात्मकता के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की महत्वपूर्ण भूमिका है। प्री स्कूल की शिक्षा सुनिश्चित करती है निर्बाध ट्रांजिशन प्री स्कूल से आरंभिक प्राथमिक कक्षा तक, जिससे कि अधिगम में बेहतर प्रदर्शन हो और स्कूल में पढ़ाई जारी रखने की दर बेहतर बनी रहे। केवीएस यानी कि केंद्रीय विद्यालय स्कूल, केवीएस केवीएस स्कूलों को मिशन मोड में कक्षा 5 तक सभी छात्रों द्वारा बुनियादी साक्षरता और संख्यात्मकता प्राप्त करने के लिए मॉडल स्कूल के रूप में विकसित किया जाएगा। FLN मिशन के दिशा निर्देश किसने दिए हैं? तो ये निर्देश दिए हैं भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय ने। बुनियादी साक्षरता और संख्या ज्ञान मिशन का दृष्टिकोण है कि सभी पहलुओं को ध्यान में रखते हुए एक सक्षम वातावरण सुनिश्चित हो, जो यहाँ पर आएगा दोस्तों बुनियादी साक्षरता और गणित का सार्वभौमिक अधिग्रहण। वो यहाँ पर छुपा हुआ है दोस्तों, क्योंकि हमने यहाँ पर इसको पूरे क्वेश्चन को पूरा ओपन कर रखा है, अभी वो दिखेगा पूरा। पहले क्वेश्चन पूरा पढ़ लेते हैं। प्राथमिक कक्षाओं में 2025 तक सुनिश्चित करें ताकि प्रत्येक बच्चा कक्षा 3 के अंत तक और ग्रेड 5 के पहले पढ़ने, लिखने और अंक गणित में वांछित सीखने की क्षमता को प्राप्त कर सके। तो इसका सही उत्तर होगा बुनियादी साक्षरता और गणित का सार्वभौमिक अधिग्रहण। बुनियादी साक्षरता और संख्या ज्ञान का तात्पर्य स्कूली शिक्षा के बुनियादी स्तर में पर्याप्त साक्षरता और संख्या ज्ञान। सॉरी दोस्तों, थोड़ी सी गड़बड़ हो गई है। ये इस प्रकार से दोस्तों हमने यहाँ पर पूरे 20 प्रश्नों के उत्तर दे दिए हैं। ये देखिए पूरे 20 में से 20 क्वेश्चन हमने उत्तर दे दिए हैं। ये देखें, इस प्रथम प्रश्नोत्तरी में 20 में से हमने 20 क्वेश्चन करे और 20 में से 20 ही क्वेश्चन हमारे सही हैं। चलिए दोस्तों, अब दूसरी प्रश्नोत्तरी की तरफ चलते हैं, जो भी जिसमें हो सकता है कुछ क्वेश्चन रिपीट हों। इसी प्रकार से 3 प्रश्नोत्तरी हम बताएंगे ताकि आप अपनी 20 क्वेश्चन की प्रश्नोत्तरी का सही जवाब दे सकें। चलते हैं सेकंड प्रश्नोत्तरी की ओर। सेकंड प्रश्नोत्तरी का पहला प्रश्न है दोस्तों, सेकंड प्रश्नोत्तरी का अर्थ ये नहीं है दोस्तों कि आपको भी 3 प्रश्नोत्तरियों का जवाब देना है, क्योंकि 3 चांस मिलते हैं। तो हमने हमारे इस प्रशिक्षण में तीनों चांस लेकर के उत्तर दिए हैं दोस्तों। अब देखें, तीनों चांस में अलग अलग क्वेश्चन आए हैं, देखते हैं क्या क्या है। सेकंड प्रश्नोत्तरी में पहला प्रश्न है, बुनियादी शिक्षा का मुख्य केंद्र बच्चे के सर्वांगीण विकास है। बुनियादी शिक्षा का मुख्य केंद्र बच्चों का सर्वांगीण विकास है। इसमें थोड़ी मात्रा की मिस्टेक है सर ऑप्शंस में। NCERT देश की एक अग्रणी शैक्षणिक संस्थान है और यह संस्था शिक्षक प्रशिक्षकों के लिए सामग्री विकसित करने और प्रशिक्षण आयोजित करने के साथ साथ बुनियादी साक्षरता और संख्यात्मकता के लक्ष्यों को प्राप्त करने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। नेक्स्ट, राष्ट्रीय बुनियादी साक्षरता और संख्या ज्ञान अर्थात FLN मिशन यह सुनिश्चित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है कि हमारे बच्चे कक्षा 3 तक अर्थ के साथ पठन कौशल और बुनियादी संख्यात्मक कौशल प्राप्त करें। ECCE की अवधि है जन्म से लेकर 8 वर्ष की उम्र तक। NEP
अर्थात नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 द्वारा प्रस्तावित नई 5+3+3+4 संरचना में 3 वर्ष की आयु से, दोस्तों ये क्वेश्चन पहले भी रिपीट हो चुका है, इससे पहले जो प्रश्न उत्तर दिए उसमें इसका सही उत्तर है ECCE। राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की भूमिका है लक्ष्य की प्राप्ति के लिए योजना बनाना और उसको क्रियान्वित करना। बुनियादी साक्षरता और संख्या ज्ञान मिशन का दृष्टिकोण है कि सभी पहलुओं को ध्यान में रखते हुए एक सक्षम वातावरण सुनिश्चित हो जो बुनियादी साक्षरता और गणित का सार्वभौमिक अधिग्रहण प्राथमिक कक्षाओं, ये पहले भी आ चुका है दोस्तों। नेक्स्ट, राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की भूमिका है लक्ष्य की प्राप्ति के लिए योजना बनाना और उसको क्रियान्वित करना। ये क्वेश्चन भी रिपीट हुआ है दोस्तों। बुनियादी साक्षरता और संख्या ज्ञान मिशन का दृष्टिकोण है कि सभी पहलुओं को ध्यान में रखते हुए एक सक्षम वातावरण सुनिश्चित हो जो बुनियादी साक्षरता और गणित का सार्वभौमिक अधिग्रहण प्राथमिक कक्षाओं में 2025 तक सुनिश्चित करे, ताकि प्रत्येक बच्चा कक्षा 3 के अंत तक और ग्रेड 5 के पहले पढ़ने, लिखने और अंक गणित में वांछित सीखने की क्षमता को प्राप्त कर सके। स्कूली शिक्षा विभाग कक्षा 1 से 5 के लिए छात्र जुड़ाव, प्रतिधारण और शैक्षणिक उपलब्धि के लिए सीखने के परिणाम गुणवत्ता मापन ऐप विकसित करेगा। NCERT राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को FLN मिशन के उद्देश्यों की पूर्ति के लिए पाठ्यचर्या और शिक्षा शास्त्रीय ढांचा प्रदान करेगा। स्कूली शिक्षा के बुनियादी स्तर में भाषा और गणित कौशल का निर्माण करना किसका उद्देश्य है? बुनियादी साक्षरता और संख्या ज्ञान मिशन। नई शिक्षा नीति 2020 के अनुसार मध्याह्न भोजन, ये भी रिपीट हुआ है दोस्तों, मध्याह्न भोजन अर्थात MDM प्रारंभिक कक्षा में पढ़ने वाले बच्चों को भी विस्तारित किया जाएगा। यहाँ प्रारंभिक कक्षा का अर्थ है कक्षा 1 से पहले की कक्षाएं। SDG के लक्ष्य 4.2 का उद्देश्य ये सुनिश्चित करना है कि सभी लड़कियों और लड़कों को, जिसमें वंचित समूह और विकलांग बच्चे भी शामिल है, 2030 तक गुणवत्तापूर्ण प्रारंभिक बाल्यावस्था विकास, देखभाल और पूर्व प्राथमिक शिक्षा प्राप्त हो, ताकि वे प्राथमिक शिक्षा के लिए तैयार हो सकें। प्रारंभिक बाल्यावस्था शिक्षा को किसके संदर्भ में एक विशिष्ट लक्ष्य के रूप में शामिल किया गया है? सतत विकास लक्ष्य या SDG। बुनियादी साक्षरता और संख्या ज्ञान के लिए संदर्भ व्यक्तियों का क्षमता वर्धन और संदर्भ सामग्री विकसित करना सरकार के साथ साथ NGO की भी जिम्मेदारी है। भावी स्कूली शिक्षा और आजीवन सीखने के लिए पढ़ और लिख पाना और संख्याओं की बुनियादी समझ जीवन के लिए आवश्यक आधार है। NEP 2020 की आकांक्षा है कि सभी बच्चे बुनियादी गणित और संख्यात्मक कौशल के साथ पढ़ना और लिखना सीखें। ये क्वेश्चन भी रिपीट हुआ है दोस्तों। प्री स्कूल की शिक्षा सुनिश्चित करती है निर्बाध ट्रांजिशन प्री स्कूल से आरंभिक प्राथमिक कक्षा तक, जिससे कि अधिगम में बेहतर प्रदर्शन हो और स्कूल में पढ़ाई जारी रखने की दर बेहतर बनी रहे। प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल और शिक्षा पाठ्यक्रम की योजना और कार्यान्वयन का कार्य शिक्षा मंत्रालय, महिला और बाल विकास मंत्रालय, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण और जनजातीय मामलों के मंत्रालय द्वारा संयुक्त रूप से किया जाएगा। KVS स्कूलों को मिशन मोड में कक्षा 5 तक सभी छात्रों द्वारा बुनियादी साक्षरता और संख्यात्मकता प्राप्त करने के लिए मॉडल स्कूल के रूप में विकसित किया जाएगा। ECCE का पूरा नाम है बाल्यावस्था देखभाल और शिक्षा, अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन। ये हमारे पूरे 20 क्वेश्चन हो चुके हैं दोस्तों। ये देखें 20 पे हमने 20 क्वेश्चन किए हैं और ये देखिए 20 में से 20 क्वेश्चन हमारे बिल्कुल सही हो चुके हैं। तो दोस्तों अब चलते हैं अगले प्रश्नोत्तरी की ओर। उसमें भी 20 क्वेश्चन के हम जवाब देंगे और उसमें भी प्रयास करेंगे कि 20 में से 20 क्वेश्चन के हम सही उत्तर दे सकें। तृतीय प्रश्नोत्तरी का हमारा जो तीसरा चांस है उसका पहला क्वेश्चन है दोस्तों। यहाँ भी हम जो 20 क्वेश्चन आएंगे उनके सबके सही उत्तर देने की कोशिश करेंगे। ध्यान से देखें दोस्तों।
पहला प्रश्न है, सरकार में ईसीसीई मुख्य रूप से एकीकृत बाल विकास सेवाओं या आईसीडीएस केंद्रों के माध्यम से प्रदान किया जाता है, जिन्हें आंगनबाड़ी के रूप में जाना जाता है। एफएलएन मिशन के दिशा निर्देश किसने दिए हैं? तो ये भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय ने दिए हैं। एफएलएन मिशन एक राष्ट्रीय पहल है। ईसीसीई की अवधि ये पहले भी आ चुका है, जन्म से 8 वर्ष तक की उम्र तक है। सीबीएसई प्राथमिक स्तर पर उत्कृष्ट शिक्षक के एक पूल की पहचान करेगा जो सरकारी प्राथमिक शिक्षकों को मार्गदर्शन कर सकता है। ये उत्कृष्ट शिक्षक आएगा दोस्तों यहाँ पर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। प्रारंभिक बाल्यावस्था शिक्षा को किसके संदर्भ में एक विशिष्ट लक्ष्य के रूप में शामिल किया गया है? सतत विकास लक्ष्य या एसडीजी। ज्यादातर क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पर अब रिपीट हो रहे हैं तीसरी प्रश्नोत्तरी में, अर्थात तीसरे चांस में। दोस्तों आप तीसरे चांस का इंतजार न करें, जरूरी नहीं है कि 2 चांस में आपके सही उत्तर आ रहे हों तो तीसरे चांस में भी सही उत्तर आ जाए। प्रयास करें कि एक चांस में भी आप पूरे 20 में से 20 क्वेश्चन के उत्तर सही दे सकें। राष्ट्रीय बुनियादी साक्षरता और संख्या ज्ञान मिशन का मूल उद्देश्य है कि सभी बच्चे पढ़ने और समझ के साथ प्रतिक्रिया करने में सक्षम हों। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सभी हितधारकों को जैसे शिक्षकों, अभिभावकों, छात्रों और समुदाय को जीवन पर्यंत चलने वाले अधिगम के लिए मजबूत नींव तैयार करने में शामिल करें। केवीएस स्कूलों को मिशन मोड में कक्षा 5 तक सभी छात्रों द्वारा बुनियादी साक्षरता और संख्यात्मकता प्राप्त करने के लिए मॉडल स्कूल के रूप में विकसित किया जाएगा। एफएलएन लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए निम्नलिखित में से कौन से स्वयंसेवकों की भूमिका नहीं है? एफएलएन लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए निम्नलिखित में कौन से स्वयंसेवकों की भूमिका नहीं है? दोस्तों इस क्वेश्चन का हमको उत्तर नहीं आया था, तो इसका हमने जवाब ऐसे ही दे दिया है, मेरे ख्याल से गलत निकलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ये क्वेश्चन तो छोड़ दिया है, यही सोचे इसका गलत उत्तर दे दिया हमने, तो अब इस प्रश्नोत्तरी में हमको 20 में से शायद 19 ही नंबर मिलेंगे। आगे देखते हैं दोस्तों, गलत कर दिया है शायद हमने ऑप्शन। स्कूली शिक्षा विभाग कक्षा 1 से 5 के लिए छात्र जुड़ाव, प्रतिधारण और शैक्षणिक उपलब्धि के लिए सीखने के परिणाम गुणवत्ता माप ऐप विकसित करेगा। बुनियादी साक्षरता और संख्या मिशन का दृष्टिकोण है कि सभी पहलुओं को ध्यान में रखते हुए एक सक्षम वातावरण सुनिश्चित हो जो बुनियादी साक्षरता और गणित का सार्वभौमिक अधिग्रहण, ये इसका सही उत्तर है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। एनईपी 2020 का प्रस्तावित नई 5+3+3+4 संरचना में 3 वर्ष की आयु से ईसीसीई को एक मजबूत आधारशिला के रूप में शामिल किया गया है। नेक्स्ट, केवीएस स्कूलों को मिशन मोड में कक्षा 5 तक सभी छात्रों का बुनियादी साक्षरता और संख्यात्मकता प्राप्त करने के लिए मॉडल स्कूल के रूप में विकसित किया जाएगा। सभी धारकों को जैसे शिक्षकों, अभिभावकों, छात्रों और समुदायों को जीवन पर्यंत चलने वाले अधिगम के लिए मजबूत नींव तैयार करने में शामिल करें। प्री स्कूल की शिक्षा सुनिश्चित करती है, यहाँ निर्बाध ट्रांजिशन आएगा। एफएलएन मिशन एक राष्ट्रीय पहल है। एफएलएन मिशन के दिशा निर्देश किसने दिए हैं? भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय ने। एफएलएन मिशन एक राष्ट्रीय पहल है। ईसीसीई की अवधि जन्म से 8 वर्ष तक की उम्र तक है। सीबीएसई प्राथमिक स्तर पर उत्कृष्ट शिक्षक के एक पूल की पहचान करेगा। प्रारंभिक बाल्यावस्था शिक्षा को किसके संदर्भ में एक विशिष्ट लक्ष्य के रूप में शामिल किया गया है? सतत विकास लक्ष्य या एसडीजी। राष्ट्रीय खालिस्तान बुनियादी साक्षरता और संख्या ज्ञान मिशन आएगा दोस्तों। इसमें राष्ट्रीय बुनियादी साक्षरता और संख्या ज्ञान मिशन का मूल उद्देश्य है कि सभी बच्चे पढ़ने और समझने के साथ प्रतिक्रिया करने में सक्षम हों। नेक्स्ट, बुनियादी साक्षरता और संख्या ज्ञान मिशन का दृष्टिकोण है कि सभी पहलुओं को ध्यान में रखते हुए एक सक्षम वातावरण सुनिश्चित हो जो बुनियादी साक्षरता और गणित के सार्वभौमिक अधिग्रहण प्राथमिक कक्षाओं में 2025 तक सुनिश्चित करे। एनईपी 2020 द्वारा जो क्वेश्चन पहले आ चुका है, ईसीसीई इसका उत्तर है। मिशन का विचार यह है कि प्रत्येक बच्चा पढ़ने और लिखने और गणित में वांछित सीखने की क्षमता प्राप्त कर ले
इसके खाली स्थान में आएगा ग्रेड 3 के अंत तक और ग्रेड 5 के पहले तक। बुनियादी शिक्षा का मुख्य केंद्र बच्चे का सर्वांगीण विकास है। नेक्स्ट, मिशन मोड में 2025-26 तक बुनियादी साक्षरता और संख्यात्मकता के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की महत्वपूर्ण भूमिका है। एनसीईआरटी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को FLN मिशन के उद्देश्यों की पूर्ति के लिए पाठ्यचर्या और शिक्षा शास्त्रीय ढांचा प्रदान करेगा। भावी स्कूल शिक्षा और आजीवन सीखने के लिए पढ़ और लिख पाना और संख्याओं की बुनियादी समझ जीवन के लिए आवश्यक आधार है। राष्ट्रीय बुनियादी साक्षरता और संख्या ज्ञान मिशन यह सुनिश्चित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है कि हमारे बच्चे कक्षा 4 तक अर्थ के साथ पठन कौशल और बुनियादी संख्यात्मक कौशल प्राप्त करें। नेक्स्ट, ये देखें दोस्तों, हमने 20 में से 20 क्वेश्चन कर लिए हैं। एक क्वेश्चन यहाँ पर गड़बड़ हो गया था दोस्तों, उसके कारण हमको थोड़ा आगे पीछे जाना पड़ा। इस वजह से थोड़ी वीडियो में 1-2 क्वेश्चन रिपीट हुए होंगे, तो उसको थोड़ा इग्नोर करें। इसमें पूरे 20 क्वेश्चन हमने दिखाए हैं। 20 क्वेश्चन में से हो सकता है एक क्वेश्चन गलत हो। देखते हैं अब इसका स्कोर क्या होता है। ये देखिए दोस्तों, 20 में से हमारे 19 नंबर आए हैं, और फिर भी यह बेहतरीन स्कोर है। इसमें सर्टिफिकेट बहुत अच्छे से प्राप्त होगा। तो दोस्तों, इस प्रकार हमने आज आपको 3 प्रश्नोत्तरियाँ बताई है, और आशा करते हैं हम कि आपके सभी 20 क्वेश्चन के आप सही उत्तर दे सकेंगे इन प्रश्नोत्तरों को देख करके। दोस्तों, यदि आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसको अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करें, एक अच्छा सा कमेंट करें और इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें। और हाँ दोस्तों, हमारे चैनल शिक्षक ज्ञान को सब्सक्राइब ज़रूर करें दोस्तों, और अपने साथियों से भी कहें कि इसे सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।